दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और आज लाइव हुआ हूं डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी से, जहां चुनाव की समीक्षा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों के लिए जो उपचुनाव होने जा रहा है, इन 4 सीटों में 3 सीटें विधानसभा की हैं और 1 सीट लोकसभा की है। और यह सभी सीटें जो इस पर उम्मीदवार विजयी हुए थे, उनकी अकस्मात जो निधन हो गए थे और निधन होने के कारण ये सभी सीटें खाली हो गई थी। और इसके लिए अब निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान करवाने का फैसला लिया गया है और 30 अक्टूबर 2021 को इन सभी सीटों के लिए जो मतदान करवाया जाएगा, इसके लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। 50 अर्की निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला सोलन के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। इसके लिए अनेक विभागों से जो कर्मचारी चुनाव को संपन्न करवाने के लिए ड्यूटियों पर बुलाए गए हैं और आज जिला प्रशासन द्वारा पहली रिहर्सल जो मतदान और चुनाव के इसमें करवा दी गई है। आज पहली रिहर्सल डॉक्टर YS परमार जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की जो यूनिवर्सिटी है नौनी में, वहाँ पहली रिहर्सल हुई है। और इस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आज पहली रिहर्सल करवाई गई, जिसमें अनेक विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया और प्रशासन की ओर से जो बागडोर संभाली गई है इस चुनाव को संपन्न करवाने के लिए SDM अजय कुमार यादव जी द्वारा, जो एक IAS अधिकारी है, और इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई है वो भी आज इस रिहर्सल में उपस्थित रहे। इसके अलावा जो ADC सोलन है वो भी मौका पर उपस्थित हुए और सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए, जिससे कि चुनाव बड़ी पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया जा सके और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या आपत्ति किसी के द्वारा दर्ज ना करवाई जा सके। और जो भी सावधानियां चुनाव से पहले की और चुनाव के बाद की जो सावधानियां अपनाई जानी चाहिए, उसके लिए SDM महोदय द्वारा और जो ADC सोलन है उन्होंने भी सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। और जो कर्मचारियों द्वारा अक्सर गलतियां होती है, जैसे अब जो चुनाव यह होना है, यह जो है VVPAT और उस पे किया जाना है और किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना ही ना रह सके, इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। और SDM जो आजकल कार्यभार संभाल रहे हैं, श्री अजय कुमार यादव जी, जो एक IAS अधिकारी है और काफ़ी तजुर्बेकार अधिकारी हैं, उन्होंने सभी तैयारियों पर निगरानी रखी और पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाल रखी है। और कर्मचारियों द्वारा क्या क्या सावधानियां इलेक्शन के दौरान अपनाई जानी चाहिए, यह सभी बातें उन्होंने कर्मचारियों को बताई। और VVPAT मशीन है, कंट्रोल यूनिट है और इसके अलावा जो अन्य सामग्रियां हैं जो इलेक्शन में यूज की जाती है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी कर्मचारियों को दी। और इसके अलावा कर्मचारियों के लिए जलपान का भी पूरी तरह से आयोजन किया गया। कर्मचारियों के लिए जलपान उपलब्ध करवाया गया और
कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों ने भी भोजन किया और भोजन की व्यवस्था भी निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है और सभी तैयारियां अच्छे से हो सके और जो चुनाव है वो बड़ी पारदर्शिता के साथ करवाया जा सके, इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं और पार्टियों द्वारा भी अपने उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतारे जा चुके हैं और सभी उम्मीदवार विजय होने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एडीसी जो सोलन है उन्होंने भी कर्मचारियों को पूरी हिदायतें दी कि किन किन प्रकार की जो त्रुटियां होने की संभावनाएं होती है इलेक्शन के दौरान, वो त्रुटियां पूरी तरह से ठीक की जा सके और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल ना आ सके। जैसे वीवीपैट मशीनें हैं, इसको किस तरह संचालित किया जाना है, कंट्रोल यूनिट को किस तरह संचालित किया जाना है, कब मॉक पोल करवाया जाना है और जो चुनाव से पहले की तैयारियां हैं वो किस तरह की जानी है, ये सभी बातें उन्होंने कर्मचारियों को समझाई और इसके अलावा अन्य अधिकारी भी मौका पर उपस्थित रहे। और ये चुनाव जो है वो 30 अक्टूबर 2021 को होना निश्चित हुआ है और इसमें 3 विधानसभा सीटों के लिए और एक लोकसभा सीट के लिए ये चुनाव करवाया जाना है और इसके लिए जो तिथि भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जा चुकी है। और सभी जो कर्मचारी हैं वो अपने जो उत्सुकता के साथ सीख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की मुश्किल ना आ सके। जैसे बेल्ट यूनिट है, वीवीपैट है और कंट्रोल यूनिट है, जो जो उपकरण उसमें चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने हैं वो सभी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और दूसरी रिहर्सल जो उपचुनाव के लिए होगी 19 तारीख को होगी और 27 तारीख को सभी जो कर्मचारी हैं अर्की के लिए प्रस्थान करेंगे। 28 तारीख को सभी पार्टियां मतदान केंद्रों की तरफ मूव करेगी और 29 तारीख को जो मतदान केंद्रों में तैयारियां की जानी है, जैसे बूथ लगाए जाने हैं, वे सभी चीज़ें किस तरह संपन्न हो पाए, ये सभी बातें जो एडीसी और एसडीएम साहब द्वारा वहाँ बताई गई। और 2 तारीख को इसका रिजल्ट जो घोषित किया जाना है, कौन कौन से उम्मीदवार इसमें विजय होंगे, कौन कौन उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ेगा। सभी उम्मीदवार इस समय पूरा अपना जो दमखम चुनाव मैदान में लगा रहे हैं और किस प्रकार जीत हासिल की जा सके, सभी पार्टियों ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए हैं और विजयी हो सके इसके लिए भी उन्होंने पूरी तैयारियां की है। और अभी जो है चुनाव प्रचार चल रहा है और कुछ ही समय में चुनाव जो प्रचार की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और 30 अक्टूबर को यह चुनाव होगा। नमस्कार।